हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग नंबर 1 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से अपनाई गई। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथ में होती है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनता। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1950 में लागू किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं।
तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 1। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1953। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में उल्लेखित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत किसका उल्लेख है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान का उल्लेख है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षमादान। तो दोस्तों, ये रहे संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये रहे संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए।
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।